तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। आखिर गोल्ड आया कहां से, सोने की कॉस्मिक हिस्ट्री के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में माँ बाप के बाद अगर कोई कीमती चीज है तो वो है पैसा और सोना, जिसमें पैसा बनता है कागज और कुछ मेटल जैसे लोहा, कांसा, पीतल, तांबा और हाँ सोने से भी। क्योंकि आज नहीं पर आज से 100 साल पहले सोने के सिक्के तो चलते थे ना, लेकिन सोना पैसे से भी कहीं ज्यादा खास है। क्योंकि सोना जब बना जब पृथ्वी भी पैदा नहीं हुई थी, और इसीलिए सोने की हिस्ट्री को अगर हमें जानना है तो हमें आज से 13.8 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। और यहाँ से शुरू होती है हिस्ट्री अबाउट द ब्रह्मांड। जब ना तो पृथ्वी थी, ना सूरज था और ना ही सौर मंडल था, तब हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादलों के सिकुड़ने से सूरज बना, साथ ही सौर मंडल की शुरुआत हुई। और यह परिवर्तन साथ लाया ढेर सारा मलबा, जो कहीं विशाल पर्वतकारी पत्थर थे और ये सभी आपस में टकराते रहते थे। टकराने और सूरज के ताप से सौर मंडल पूरा होने लगा, तभी ग्रह बनने लगे और चमकदार तारों का भी निर्माण हुआ। लेकिन ये तारे साइज में सूरज से कहीं ज्यादा विशाल होते हैं। तारे अपने पूरे जीवन काल में हाइड्रोजन को जलाकर हीलियम बनाते हैं और फिर हीलियम से कार्बन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, और इसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यही प्रक्रिया तारों की जान होती है, यानी कि लाइट होती है। और आज जो हम चमकदार तारे रात में देखते हैं वो इन्हीं का नतीजा है कि इतने ये तारे चमचमाते हुए क्यों नजर आते हैं। अब आगे आते हैं स्टोरी में। जब तारा हमारी तरह बूढ़ा होने लगता है तो तारों के केंद्र में दबाव बढ़ने लगता है। दबाव को कम करने के लिए यह तारा सिलिकॉन को भी जलाना शुरू कर देता है और तब जाकर निर्माण होता है लोहे का। अब वही लोहा जो आज हम डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं हमारे दैनिक दिनचर्या के कामों को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। फिर चाहे वो हथौड़ी हो, कील हो, दरवाजे हो या और भी कई सारी चीजें। और लोहा ब्रह्मांड का सबसे स्थिर तत्व है। अब जब तारा के पास केवल लोहा बचता है तो वह ऊर्जा पैदा नहीं कर पाता है, और फिर यहाँ पे वापस से वही शुरुआती प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जिससे सूर्य बना। यहाँ भी वैसे ही सिकुड़ना शुरू कर देता है और जोर से ब्लास्ट के साथ फटता है, जिसे अंतरिक्ष की सुपरनोवा एक्टिविटी कहते हैं। और यह वही सुपरनोवा एक्टिविटी है जिसे हम परमाणु विस्फोट यानी कि एटॉमिक बम के नाम से जानते हैं। इस एक्टिविटी के दौरान परमाणु इन न्यूट्रॉन को इतनी तेजी से सोखता है कि उनके पास खुद को स्थिर करने का समय नहीं होता है। वे सिर्फ 1 सेकंड के अंदर इतने भार को सोखते हैं कि तुरंत सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसी धातु में बदल जाते हैं। और वहीं इससे भी विशाल और तेज प्रक्रिया तब रिकॉर्ड की जाती है जब 2 विशाल तारे आपस में ही टकरा जाते हैं। और भैया हाँ, ये पड़ोसी के घर रोज रोज होने वाली लड़ाई जैसा तो नहीं है, क्योंकि तारे कई बिलियन सालों तक जीवित रहते हैं और फिर फटते हैं। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। जैसे हम रोज सूरज उगने की दिशा में एक चमकता लाल तारा देखते हैं, हाँ, लेकिन रात में देखते हैं, जो हमेशा लुप्त करता है। वह बेटल गेज स्टार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वह बुझ रहा है और आने वाले 1 से 1 लाख वर्षों के अंदर कभी भी फट सकता है। अगर आपने कभी वह तारा नहीं देखा है तो आज ही रात में छत पर जाकर के देख लो, क्या पता वो कब फट जाए। अब आप समझ गए होंगे कि सोना बनना हमारे लिए कितना कीमती है। हालांकि सुपरनोवा ब्लास्ट तो हम इंसान भी करवा सकते हैं, बस कुछ 100 या 200 पृथ्वी को एक बाल्टी में रखकर आपस में टकराना होगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही पृथ्वी है। खैर कहानी में आगे लौटते हैं। ये तो बात हुई सोना बनने की, पर सोना तो ब्लास्ट के बाद मलबे की तरह ब्रह्मांड में ही फैला हुआ था। अब 4.5 अरब साल पहले जब धरती बन रही थी तब कोर पिघला हुआ था और तब हमारा वायुमंडल आज जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था। पृथ्वी का अक्ष भी ढल रहा था। बड़े एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स आपस में टकराते रहते थे। ये टक्कर पृथ्वी पर मेटेरॉइड्स की बमबारी के रूप में लेखांकित किया गया है। जब ये मेटेरॉइड्स पृथ्वी में प्रवेश करते थे, साथ ही साथ लोहा, सोना, पत्थर जैसे धातुओं का मलबा भी अपने साथ लाते थे। समय के साथ धरती का कोर ऊपर नीचे हुआ, जिससे सोना धरती में नीचे दब गया और अब हमें माइनिंग की सहायता से सोना को निकालना पड़ रहा है। अब आ जाते हैं आज की दुनिया में वापस। आज वैसे हमारा सौर मंडल काफी स्ट्रॉन्ग है और पृथ्वी का वायुमंडल भी, फिर भी लगभग 40,000 टन कॉस्मिक डस्ट पृथ्वी पर गिरता रहता है, जिसमें गोल्ड कण भी होते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और इन्हें कलेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। वैसे एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक रूबी शेर और केन टी बैनब्रिज ने मरकरी पर न्यूट्रॉन्स की बौछार करके 1941 में सोना बना लिया था। तब उस एक औंस यानी कि 28 ग्राम सोने को बनाने में उन्हें $1 ट्रिलियन से भी अधिक पैसे लग गए थे। और वह सोना रेडियोधर्मी भी था, जिसे आज तक कोई छू तक नहीं पाया। तो दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि सोना कितना ज्यादा कीमती है, कितना
कितना ज्यादा पुराना है और उसके रेट भी कितने ज्यादा है। तो जाओ और SIP की सहायता से थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना शुरू करो। आज का 1.5 लाख का सोना आज से 20 साल बाद 45 से 50 लाख का हो सकता है, क्योंकि उदाहरण के तौर पे जानते हैं 2005 में सोना 5,000 से 7,000 रुपए पर 10 ग्राम था। आज वहाँ 1.5 लाख रुपए है। यहाँ अंकों में 2900% की बढ़ोतरी को दिखाता है और यही अगर 2900% की बढ़ोतरी अगले 20 साल में हो जाए तो यह 1.5 लाख का सोना 45 लाख रुपए में बदल जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सीखने को भी मिला होगा। अगर आप कोई एक ऐसा सब्जेक्ट सजेस्ट करना चाहते हैं जिसपे आप वीडियो चाहते हैं तो हमें सुझाव करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।